सो हेलो गाइस, वेलकम टू बीएबल विज्ञान। मैं प्रतीक शर्मा। तो भैया हमारा कंटिन्यूशन वीडियो जो है मैं ये बना रहा हूँ। हेल्थ केयर लॉ जो हमारे यहाँ पर चल रहा था, इसके अंदर हमारा कंटिन्यूशन टॉपिक चल रहा है प्री कंसेप्शन एंड प्री नाटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी एक्ट 1994। ठीक है जी, तो ये भी 1994 का ही एक्ट है। देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है एट प्रेजेंट इजी अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी हैज़ लेड टू द फीमेल फिटिसाइड। तो जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी में बढ़त हो रही है उतने उल्टे काम भी बढ़ते हैं, है ना जी। सो ओवरव्यू ऑफ पीएनडीटी एक्ट कह रहा है फॉर रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग सेंटर्स, जेनेटिक एंड जेनेटिक क्लिनिक्स एंड ऑल्सो रेगुलेट्स प्री नेटल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स। तो इसके लिए ये पीएनडीटी एक्ट जो हमारा बना हुआ, पीएनडीटी एक्ट किसको कह रहा हूँ मैं, प्री कंसेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्नोलॉजी एक्ट 1994। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है ये। सो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर 3 years imprisonment and fine up to 10,000 एज पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। अगर इस एक्ट को तुम नहीं मानते, इसके प्रोविजंस को, तो 3 साल तक की सजा और 10,000 तक का फाइन तुम्हारे ऊपर लग सकता है। कह रहा द एक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स टू सेट अप द स्टेट लेवल सुपरवाइजरी बॉडीज टू लुक आफ्टर द इलीगल प्रैक्टिसेस सच एज सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन एक्सेट्रा। तो यहाँ पर स्टेट लेवल पे भी अथॉरिटीज़ यहाँ पर बनाने की बातचीत करी गई है इस एक्ट के अंदर। तो समझ आ रहा है ना तुम्हें क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। मतलब प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक मतलब जो सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं हो जाती बच्चों की, जो यार जो क्लिनिक्स में जाकर डॉक्टर से जाके भाई अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, फलान ढिमकाना करके देख रहे हैं लड़का है लड़की है, वो सारे चक्करों के चक्कर में ये बात कर रहा है, सारे चक्करों के चक्कर। चलो, द ऑफिसर्स टू बी अपॉइंटेड। अब इसके अंदर जो स्टेट लेवल पे हम सुपरवाइजरी बॉडी बनाने की बातचीत कर रहे हैं, उसके अंदर क्या क्या ऑफिसर्स अपॉइंट किस किसको करा जा सकता है। कह रहा है जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एज चेयरपर्सन। तो जॉइंट डायरेक्टर जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का होगा उसको हम चेयरपर्सन बना देंगे इस अथॉरिटी का। एमिनेंट वुमेन रिप्रेजेंटेटिंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, तो जो भी बढ़िया वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की होगी लेडी उसको बना दिया जाएगा। एमिनेंट लीगल एक्सपर्ट, जो भी जानी मानी हस्ती होगी लीगल के अंदर उसको बना दिया जाएगा लीगल एक्सपर्ट। फंक्शंस क्या होगा जी इस अथॉरिटी का। कह रहा है टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, obviously supervise the implementation of the provisions of the act, जो भी एक्ट के प्रोविजंस उसको इम्प्लीमेंट करिए। टू सेंड सच रिपोर्ट्स टू द स्टेट बोर्ड रिगार्डिंग द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन द स्टेट, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने बनाई है तो वो सारी को उनको बताइए स्टेट लेवल पे। द मेन इंटेंशन फॉर द इनेक्टिंग दिस एक्ट इज regulate prenatal diagnostic technology and to restrict the detection of the genetic और metabolic disorders etc। तो जो जेनेटिक क्या है चीज़ें वो सब रोकने के लिए इसको बनाया गया है। टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन, वही लड़का लड़की वाला चक्कर कि भाई हमें तो लड़का ही चाहिए, कोई ऐसा टेक्नोलॉजी लगा दो कि लड़का ही पैदा हो जाए या लड़की ही पैदा हो जाए। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आर्टिकल 14, 15, 16, 39 A, B, आर्टिकल 42 ये सारी इक्वालिटी की बातचीत कर रहा है। तो यहाँ पर उनका भी थोड़ा थोड़ा कनेक्शन तुम लोग आंसर फ्रेमिंग में लिख सकते हो कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 के अंदर है, 15 के अंदर, 16 के अंदर, 39 A, B, आर्टिकल 42, ये सारे इक्वालिटी से रिलेटेड हमारे सेक्शन हो गए हैं। तो उनका भी तुम अगर आंसर फ्रेमिंग अगर लंबा चौड़ा करना चाहते हो, वैसे तो जो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ वही बहुत लंबा चौड़ा आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर तुम करना चाहते हो तो उसके अंदर ये चीज़ें भी तुम कर सकते हो मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के। आईपीसी की अगर बातचीत करी जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन के तो आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया 14-15 वाले, ठीक है जी। आईपीसी का अगर यहाँ पर देखें तो सेक्शन 312 312 से लेकर 319 319 ऑफेंसेस रिलेटेड टू बर्थ या डेथ या एक्सेट्रा इन सब चीज़ों से बात कर रहा है। जैसे कि 312 हो गया मिस कैरेज, 313 हो गया विदाउट कंसेंट, मिस कैरेज विदाउट कंसेंट, 314 हो गया डेथ इंटेंडिंग टू कॉज मिस कैरेज, 315 हो गया एक्ट डन टू प्रिवेंट चाइल्ड बीइंग बोर्न अलाइव टू कॉज इट टू डाई आफ्टर डेथ, आफ्टर बर्थ, आफ्टर डेथ, आफ्टर बर्थ। तो कुछ ये चीज़ें हमारे सेक्शंस को भी तुम 312 से लेकर 319 तक को भी यहाँ पर आंसर लंबा चौड़ा करने के लिए मेंशन कर सकते हो। मतलब कुछ नहीं है, इसको रट लो ऊपर की हेडलाइन और एक एक लाइन अंदर अपने आप बना के लिख दो कि भाई मिस कैरेज हो गया, विदाउट कंसेंट हो गया, इसके लिए 313 है, वो है ये, एक एक दो लाइन लिख सकते हो आंसर को बढ़ाने के लिए, यानी कि पूरा समझाने लग गए, है ना। अब देख लेते हैं न्यूमरस, ये एक आंसर बड़ा करने का बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। न्यूमरस इंप्लीमेंटिंग बॉडीज, अब यहाँ से मेन आंसर हमारा स्टार्ट हो रहा है। ये तो बीच में थोड़ा सा यहाँ भी चलो कॉन्स्टिट्यूशन भी टच कर लिया, इसमें आईपीसी भी टच कर लिया, वो है चक्कर इसमें। अब देखते हैं न्यूमरस इंप्लीमेंटिंग बॉडीज़। अब इसके अंदर कोई बॉडी जैसे हमने स्टेट लेवल पे बनाई थी, देखते क्या है। कह रहा है पॉलिसी लेवल बॉडीज़ जो होती हैं वो सेक्शन 7 के अंदर डिफाइन हो रखी है। कह रहा है द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट सुपरवाइजरी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग अ चेक ऑन सेवरल सबॉर्डिनेट डेलीगेटेड बॉडीज़। तो सेंट्रल और स्टेट जो है वो इनके ऊपर सुपरवाइजरी रखेगी।
जो भी सबऑर्डिनेट बॉडीज़ बनाई गई हैं, ठीक है जी। मेंबर्स कौन कौन से हो सकते हैं जी इन बॉडीज़ के अंदर? कह रहे चेयरमैन होगा मिनिस्टर फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली वेलफेयर, हमने पीछे भी डिस्कस करा अभी। उसके बाद 3 मेंबर और हो सकते हैं। कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड, जो हमने पीछे बताया था एमिनेंट वाला। फिर जस्टिस एंड मेडिसिन एंड होम्योपैथी, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज इसके अंदर तुम डाल सकते हो, जो अथॉरिटी हम बना रहे हैं इसके अंदर, जो इसको एक्ट को देखेगा। 10 मेंबर्स अमंग्स द एमिनेंट मेडिकल जेनेटिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियंस और पीडियाट्रिशियंस। ओहो, सो मैनी स्टेटिशियंस, वाओ। तो ये सारी चीज़ें भी जो है इसके अंदर 10 मेंबर इनमें से बना सकते हैं, जो भी एमिनेंट बंदे हों। 2 वुमेन रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं लोक और राज्यसभा से। 4 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और एन ऑफिसर नॉट बेनेट द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी इन चार्ज ऑफ फैमिली वेलफेयर। तो एक ऐसा ऑफिसर बना सकते हैं इसमें हम, जो जॉइंट सेक्रेटरी हो, नॉट बिलो द रैंक, इसके कम से कम तो इतना हो, उसके ऊपर का भी हो, किसका? फैमिली वेलफेयर का। तो जी ये कुछ हमारे यहाँ पर बंदे बन चुके हैं इस अथॉरिटी के अंदर, हमने बना दिए, ठीक है जी। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट इसके अंदर, एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़। अब ये तो था जी हमारा पॉलिसी लेवल बॉडी, बड़ी ऊंची बॉडी हो गई है, तो इतने सारे मेंबर्स उसी में ही आ गए। अब देखते जी एप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं। कह रहे हैं उसमें चेयरमैन लगा सकते हो तुम, नॉट अंडरनीथ द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है जी। सेकंड मेंबर अपॉइंटेड शुड बी एमिनेंट वुमेन रिप्रेजेंटेटिंग वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, और ऑफिसर फ्रॉम लॉ डिपार्टमेंट। तो मेरे ख्याल से यही 3 है, बिल्कुल जी यही 3 हो गए। तो जी पहली हमने पढ़ ली पॉलिसी लेवल बॉडी, जो पॉलिसीज़ बनाएंगे, बड़े ऊंचे ऊंचे काम करेंगे। उसके अंदर इतने सारे 10 बंदे, इसमें से 2 वुमेन होनी चाहिए, 4 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, इतने सारे बंदे उसी में आए हैं। उसके बाद उसके नीचे अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ छोटी मोटी बना सकते हैं, चेयरपर्सन हो, 2 मेंबर हो, ऑफिसर्स ऑफ लीगल हो। फिर आ जाती है थर्ड जी एडवाइजरी बॉडी, जो सिर्फ एडवाइस देने का काम करेगी। कह रहे हैं इट्स फंक्शन इज टू हेल्प एंड रिकमेंड दी ए हेल्पिंग इट टू फंक्शन अप्रोप्रिएटली। तो ऊपर की जो अथॉरिटीज़ रह गई हमारी, जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, उसको हेल्प करेगी एडवाइजरी बॉडी। 3 एमिनेंट मेडिकल एक्सपर्ट्स फ्रॉम फील्ड ऑफ ऑब्स्टेट्रिशियंस, पेडिट्रिशियंस, गायनेकोलॉजिस्ट एंड मेडिकल जेनेसिस्ट। हो नाइस। तो ये 3 इसमें से ले सकते हैं, 1 लीगल एक्सपर्ट और 3 सोशल वर्कर्स हो सकते हैं, जिसमें से एक जो है वो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की हो। तो ये कुछ हमारी 3 बॉडीज़ हमने बना दिए। इसको सेंटर और स्टेट दोनों देख सकता है जी, ठीक है जी। ये हमारा को क्लियर हो गया। अब इसमें से पनिशमेंट की कुछ बातचीत करी गई है, बिल्कुल जी पनिशमेंट की बातचीत करी गई है। कह रहा है सेक्शन 23 का 23 का 1 ऑफ द एक्ट कह रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर ब्रीचेस द एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। तो उस केस में उसको मेडिकल प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, तो उसको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन लग सकता है 10,000 तक का, ठीक है जी। और फॉर सब्सिक्वेंट ऑफेंसेस कंटिन्यू कुछ कांड करता रहता है वो, तो उस केस में 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और फाइन 50,000 तक का लग सकता है। अंडर सेक्शन 23 का 3 पेशेंट और रिलेटिव्स अप्रोच फॉर डिटरमाइनिंग सेक्स ऑफ द फिटस, तो उस केस में 3 साल तक की सज़ा और 50,000 तक का हमारा फाइन लग सकता है। और सब्सिक्वेंट ऑफेंस अगर डॉक्टर उनके सुन के करता रहता है सेक्स डिटरमाइन बच्चे का आगे लड़का लड़की है, तो उस केस में 5 साल तक की सज़ा और फाइन 1 लाख तक लग सकता है। और सेक्शन 22 का 3 जो है कह रहा है इफ़ ए जो हमने अथॉरिटी बनाई थी ऊपर, फाइंड्स एनी पर्सन जो उल्टे सीधे काम कर रहा है, तो उसको उस अथॉरिटी के अकॉर्डिंग वो अथॉरिटी उसको सज़ा दे सकती है 3 साल तक की और 10,000 तक का फाइन। तो इस तरीके की कई सज़ाएँ जो हैं यहाँ पर लिखी गई हैं। यहाँ पर मैंने मोटा मोटा जो है लिख दी है, बाकी अगर तुम चाहो तो नेट से निकाल लेना पनिशमेंट क्या है इस एक्ट के अंदर, बड़ी लंबी चौड़ी अलग अलग पनिशमेंट्स दी हुई हैं। तो पर मोटा मोटा मैंने जो है जो रेलेवेंट था इसके अंदर, क्योंकि मेन इस एक्ट के अंदर हमारे जो जनरल उसमें चल रहा है, अगर तुम जनरली देखो तो ज़्यादातर ऑफेंस यही होते हैं कि यार बच्चा बता दो लड़का लड़की है, तो यही चीज़ों के लिए हमने ऑफेंस यहाँ पर लिख दिया कि क्या क्या पनिशमेंट है। बाकी और भी कई तरीके के इसमें दे रखे हैं, तुम लोग चाहो तो देख सकते हो नेट से। तो क्योंकि वो डिस्कस करने लगे तो बड़ा लंबा चौड़ी एक उसमें डिस्कशन बन जाएगी, क्योंकि यार ये तो पूरा एक्ट का एक्ट दे देते हैं सिलेबस के अंदर, उसको कवर भी तो हमें उसी हिसाब से करना है कि क्वेश्चन का आंसर बना सकें। बाकी इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स भी ये तो हो गया जी अगला टॉपिक, तो इसको तो इसके अंदर कवर हम नहीं करते, ठीक है जी। इसको तो बनाते हैं अलग, सोचता हूँ कंटिन्यू कर देता हूँ वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो कंटिन्यू कर देते हैं, ठीक है जी। यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं लगी डिसलाइक कर दी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भाई कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिए हुए कोई भी क्वेश्चन सजेशन कोई डाउट है कमेंट करिए, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको वहाँ पर रिप्लाई करने की,
डिस्क्रिप्शन जो है वीडियो की वो ज़रूर खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट से लिंक मिल जाएंगे। जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, एक बार अपना यूज़र नेम कॉल आउट देता हूँ, ANDRO _GUY एंड्रो अंडरस्कोर गाय। तो ये आप सर्च करेंगे इंस्टाग्राम पर, मैं आ जाऊँगा। वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं, या फिर अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हैं वो भी लाइव मेरे से, तो उस केस में आपको एक ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, कॉल फॉर मी का। उसे आपको इंस्टॉल करो, वहाँ पर मेरा नाम डाल दो प्रतीक शर्मा, या फिर मेरे चैनल का नाम डाल दो BBL विज्ञान। मैं वहाँ पर आ जाऊँगा और आप मेरे से लाइव बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, सजेशन, क्वेरी, डाउट कुछ भी पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं। सब्सक्राइब अगर करो हुआ तो आपसे बढ़िया बंदा कोई नहीं है, सब्सक्राइब नहीं करो तो कर लो। ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को तुम लोग कर दोगे क्या क्या कर दोगे, मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन होगा, उसको क्लिक करके, वो बाय डिफॉल्ट पर्सनलाइज पर होता है, उसको क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूँ वैसे ही। चलो दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू BBL विज्ञान, प्रतीक शर्मा साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। ओमिक्रॉन नया आ चुका तो ध्यान रखना ज़रा। इंटरनेशनल कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स। चलो जी, करते हैं इसको भी कंटिन्यू रखते हैं, इंटरेस्टिंग, मज़ा आ रहा है।